आप सभी को नमस्कार। स्टडी फॉर विलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। सामान्य विज्ञान के आज प्रश्न रहेंगे क्योंकि सामान्य विज्ञान के जो प्रश्न हैं बहुत ही ज़्यादा किसी भी परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि सामान्य विज्ञान के जो प्रैक्टिस सेट है कुछ दिनों तक जारी रखें, वही 2-3 दिनों तक। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। सामान्य विज्ञान का जो पहला प्रश्न है आज के लिए, चावल का दाना है। चावल का दाना क्या है? एक बीजी फल है, द्विबीजी फल है या फिर बहुबीजी फल है? एक बीजी फल है। ए नंबर सही हो जाएगा, इसको एक ही में लिखना चाहिए था। दूसरा प्रश्न है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इनमें से ह्यूगो डी ब्रीज के द्वारा, वाटसन के द्वारा, लैमार्क या फिर डार्विन? विकास का सिद्धांत डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। डी नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? जो पौधों की वृद्धि है इनके लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स, ये सब मिला करके कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16, 18, 19 या फिर 20? तो ये रहेंगे 16 एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? डहेलिया, विल्फिया, राल्फिया या फिर कैक्टस? संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है विल्फिया है। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत बताना है भाई। भिंडी, शैवाल, कमल की जड़ या फिर इक्विसिटम? शैवाल में रहेगा। लेमिनेरिया कुल के जो शैवाल होते हैं उनमें ज़्यादातर आयोडीन मिलती है। बी नंबर सही होगा। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, या गोबर पर उगने वाला कवक जो है कहलाता है मेटानेफ्रॉन, मरुदभिधि, कोप्रोफिलस, सेप्रोफिलस? यह रहेगा सेप्रोफिलस। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं? इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। कहा जा रहा है कि आलू सोलेनेसी कुल का पौधा है, कपास मालवेसी कुल का पौधा है, बैंगन यूफोरबिएसी कुल का पौधा है, साइकस साइकेसी कुल का पौधा है। देखिए, आलू तो सोलेनेसी कुल का पौधा है, सोलेनम ट्यूबरेसम नाम भी होता है उसका। कपास मालवेसी कुल का पौधा है, जी बिल्कुल। और यूफोरबिएसी, बैंगन यूफोरबिएसी का नहीं है बल्कि सोलेनेसी में ही आता है, सामने लिखा है, साइकस साइकेसी में रहेगा। यूफोरबिएसी में आगे देखेंगे, थियासाइनेंसिस किसका वानस्पतिक नाम है? थियासाइनेंसिस किसका वानस्पतिक नाम है? चाय, कपास, मटर या फिर गुड़हल? चाय है। ए नंबर सही हो जाएगा। वह रासायनिक प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है कही जाती है। ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है कही जाती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया कही जाती है। बी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है? इनमें से भारी धातु कौन है? लिथियम, हाइड्रोजन, ऑस्मियम या फिर एल्यूमिनियम? 10वां प्रश्न है ये। ऑस्मियम है। सी नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही है यह बताना है। दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर एक घोल लगाया जाता है, क्या है? घोल। बिल्कुल, कुछ लोशन टाइप की चीज़ें लगाते हैं दाढ़ी बनाने के बाद चेहरे पर अक्सर, या तो फिटकरी लगाएं।
और घोल से चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। हाँ बिल्कुल, उस लोशन से चेहरे पर ठंडक महसूस होती है। यह घोल में उपस्थित एथिल अल्कोहल के कारण होता है। हाँ वैसे तो ये भी होता है, सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। डी नंबर सही होगा। दर्द दूर करने वाली दवाएं कहलाती हैं ऐसी दवाएं जिनसे दर्द दूर होता है। एंटीपायरेटिक कहलाती हैं, एनाल्जेसिक कही जाती हैं। उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं एनाल्जेसिक दवाएं कही जाती हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। मानव शरीर का रुधिर बैंक है। मानव शरीर का रुधिर बैंक, ब्लड बैंक कौन सा है? किडनी कहा जाता है, यकृत, प्लीहा या फिर हृदय? यही रहेगा, स्प्लीन, प्लीहा। सी नंबर सही होगा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? वह सांप जो घोंसला बनाता है। किंग कोबरा, वाइपर, ड्रैगन, एनाकोंडा? घोंसला बनाने वाला सांप तो किंग कोबरा ही है। ए नंबर सही होगा। संसार में सबसे अधिक संख्या किस जीव की है? संसार में सबसे अधिक संख्या किस जीव की है? कीटों की, सांप की, गाय की, मछली की? संसार में सबसे अधिक संख्या जो है मछलियों की है। डी नंबर सही हो जाएगा। बात करेंगे किसी संघ की तो आर्थ्रोपोडा संघ है, यानी कि ठीक है हेक्सापोडा ये रहेगा। कीट, कीट वर्ग जो है सबसे बड़ा है यहाँ पर। लेकिन जो जीवों की संख्या की बात करेंगे तो मछली रहेगा। डी नंबर सही हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया जे एस किल्बी, चार्ल्स बेबेज, जेम्स प्रिंसले? उपरोक्त में से कोई नहीं, जे एस किल्बी ने किया। ए नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, बायोटिन, टोकोफेरोल? 17वां प्रश्न है, विटामिन बी का नाम जो है बायोटिन है। सी नंबर सही हो जाएगा। वीनस की फूलों की डलिया किस नाम से विख्यात है? वीनस के फूलों की डलिया भाई जापान में अधिकांश प्रयोग की जाती है। उपहार के रूप स्वरूप में दिया जाता है लोगों को वीनस के फूलों की डलिया। यूप्लेक्टेला, ट्रिपेनोसोमा, पाइलोग्लोबोसा या फिर ड्रोसोफिला? यह होता है यूप्लेक्टेला। ए नंबर सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न था ये। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। अरस्तु की लालटेन, अरस्तु की लालटेन, ठीक है। तो अरस्तु की लालटेन कहा जाता है अरस्तु द्वारा प्रयोग की गई भट्ठी, समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, लैंगरहंस की दीप कोशिकाएं? बी नंबर सही हो जाएगा। समुद्री अर्चिन के आहार तंत्र में चबाने वाला यंत्र जो है बी नंबर है, अरस्तु की लालटेन कहा जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ऊपरी भाग, निचला भाग, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क? बी नंबर, प्रमस्तिष्क है सबसे बड़ा भाग। डी नंबर सही होगा। एमनियोटिक द्रव, एमनियोटिक फ्लूइड उपयोगी होता है। भ्रूण सांस लेता है, इससे भ्रूण को सुनाई देता है, भ्रूण द्रव में तैरता है। उपरोक्त सभी, हाँ मूवमेंट करता है द्रव में, और ये बचाने का भी काम करता है। किसी भी हल्की फुल्की बाहर की चोट लगने से वो बचाने का काम भी ये करता है। झिल्ली जो होती है उसमें फ्लूइड भरा होता है, ये बच्चे को बचाने का काम भी करता है छोटी मोटी चोट से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 22वां प्रश्न है, दौड़ लगाते समय रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है, बराबर होता है, बढ़ जाता है? उपरोक्त सभी, बढ़ जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा 22वें का। नेक्स्ट है, दांत के डॉक्टर के पास कौन सा दर्पण होता है? जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास दर्पण कौन सा है उपयोग में लाया जाता है?
उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपरोक्त तीनों उपयोग जो किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? भाई वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? श्यानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, प्रत्यास्थता के कारण या असंजक बल के कारण? वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों? जो वर्षा की बूंद है वह गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। बी नंबर सही हो जाएगा। ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है बोलोमीटर से, पायरोमीटर से, सीस्मोमीटर से, स्फिग्नोमीटर से। उस ऊष्मीय विकिरण मापा जाता है, किससे मापा जाता है? ऊष्मीय विकिरण को मापा जाता है बोलोमीटर से। ए नंबर सही हो जाएगा। तो ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, पढ़ते जाइए। धन्यवाद।